अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। झारखंड के मुसलमानों सावधान, वोटर लिस्ट से नाम बाहर, SIR में बड़ी मनमानी। ये वाली जो वीडियो है पूरे झारखंड के मुसलमानों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड में अभी SIR चल रहा है। 30 जून से लेकर 29 जुलाई 2026 तक फॉर्म भरा जाएगा, मगर झारखंड के मुसलमानों का, लाखों मुसलमानों का नाम SIR से बाहर होने जा रहा है। क्यों बाहर होगा? आप लोगों को कौन सी गलती नहीं करना है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 13 राज्यों में SIR हो चुका है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में लाखों मुसलमानों का नाम जो है SIR से बाहर हुआ। उत्तर प्रदेश में भी लाखों मुसलमानों का नाम SIR से बाहर हुआ, और बंगाल में 27% मुसलमानों का नाम जो है SIR से बाहर हुआ। अब झारखंड में SIR चल रहा है। झारखंड के मुस्लिम समाज के लोग भी जो है SIR का फॉर्म भर रहे हैं, मगर आप लोग भी गलती कर रहे हैं। आपका नाम भी SIR से बाहर होगा। लाखों झारखंड के मुसलमानों का नाम बाहर होने जा रहा है। बड़ा चौंकाने वाला डेटा आया है। कितने लोगों का नाम बाहर होगा और अभी तक कितने लोगों का नाम जो है बाहर हो चुका है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मनमानी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है लगातार मनमानी कर रहा है, और इस बार झारखंड के मुसलमान जितने भी हैं वो लोग भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का साथ दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं कैसे साथ दे सकता हूं, मगर आप दे रहे हैं। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले मैं झारखंड के मुस्लिमों की आबादी के बारे में बता देता हूं। 14.5% झारखंड में मुस्लिम समाज रहते हैं। अगर वोटर लिस्ट में नाम शामिल की बात किया जाए तो लगभग जो है 22 से 24 लाख जो है मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। मगर इस बार जो SIR कराया जा रहा है, इसमें लाखों मुसलमानों का नाम जो है बाहर होगा। लगभग जो है 30 से 35% जो है झारखंड के मुसलमानों का नाम जो है बाहर होगा। क्योंकि आप लोग गलती कर रहे हैं। अब आप लोग करना क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों से दरखास्त करता हूं, अगर आपके फादर या अगर आपके ग्रैंडफादर झारखंड में नहीं है, दिल्ली कमा रहे हैं, कोलकाता कमा रहे हैं, या फिर भारत में ही नहीं है, दुबई में है, तो उनको झारखंड अभी आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको खुद ही फॉर्म जो है अपने फादर या ग्रैंडफादर का भर देना है। मगर बात एक याद रखना है कि जब भी आप लोग फॉर्म भरेंगे, जो नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन है उसमें खुद की सिग्नेचर आप लोग करेंगे, और नीचे आप लोग मेंशन कर देंगे कि आप उनके कौन लगते हैं। अगर बेटा है तो बेटा लिख दीजिए, अगर बेटी है तो बेटी लिख दीजिए, अगर बीवी है तो बीवी लिख दीजिए। क्योंकि सबसे पहले बिहार में SIR हुआ, उस वक्त भी लाखों वोटर्स जो है बिहार में उपस्थित नहीं थे। कोई दिल्ली, कोई कोलकाता, कोई भारत में ही नहीं था। तो जो फॉर्म भरे उनका फॉर्म भर दिए अपने फादर का, और सिग्नेचर भी जो है फादर की कर दिए। तो जब आप फादर की सिग्नेचर करेंगे, जब वेरिफिकेशन हुआ तो उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से बाहर हो गया। तो ये सबसे बड़ी गलती है। ये गलती बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना। उसके बाद जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड है, और बिल्कुल होगा, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है, और दोनों में अगर मिसमैच है, जैसे कि मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं मेल कैटेगरी के, उनका नाम जो है स्टार्ट मोहम्मद से होता है। जैसे कि हो सकता है आपका नाम सलीम है तो आप मोहम्मद सलीम लगा दिया। बहुत सारे जो है मोहम्मद कलीम लगा देते हैं, यानी कि मोहम्मद जरूर लगाते हैं 99% जो है मुस्लिम समाज के लोग। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बात समझ में आ गई। अब बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों का जो नाम है, कोई मोहम्मद जो है MOHD से लिखता है, कोई MD से लिखता है,
कोई MOHAMMAD से लिखता है और कोई MOHAMMED से लिखता है। तो अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में MD है और आपके आधार कार्ड में MOHD है तो दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल अलग है, तो आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी जो है 13 राज्यों में SIR हुआ है। यहां पर जो लाखों लोगों का नाम बाहर हुआ था मुस्लिम समाज के, तो उनका मिसमैच इसी वजह से था, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग जो है मोहम्मद जरूर लगाते हैं। आपका भी नाम जो है एक मिसाल है कि इब्राहिम है तो आप लोग मोहम्मद इब्राहिम लगाया होगा, मगर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग मोहम्मद लिखा हुआ है स्पेलिंग के हिसाब से, तो आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग जो है अपने आधार कार्ड जमा कर रहे हैं गणना पत्र के साथ, तो ये काम तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर कहा है कि 12th डॉक्यूमेंट्स है, मगर अभी भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है नहीं मान रही है। तो अगर आप जो अपने गणना पत्र के साथ आधार कार्ड देंगे तो हो सकता है कि आपका नाम जो है SIR में शामिल ना हो। तो अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है या अगर आपके पास जो है कि पासपोर्ट है, निवास प्रमाण पत्र है, तो ये सारे जो है आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई जो है बिल्कुल भी आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम होना लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक सूचना पर ही जो है भरोसा करें। क्योंकि अभी लगातार लोग जो है वीडियो बना रहे हैं और वीडियो में यही बता रहे हैं कि इतने मुस्लिम समाज के लोगों का नाम बाहर होगा, इतने मुस्लिम समाज के लोगों का नाम बाहर हो चुका है। तो आप लोगों को किसी की वीडियो पर पूरा भरोसा नहीं करना है जब तक ऑफिशियल जो है जानकारी नहीं आ जाती है। अगर ऑफिशियल जानकारी आ गई तो आपको मान लेना है, वरना आपको ऑफिशियल जो है वेबसाइट पर जाना है। अब बहुत सारे मुस्लिम समाज के माइंड में ये भी दौड़ता है कि अगर मेरा नाम जो है SIR में शामिल नहीं हुआ तो क्या मेरी नागरिकता चली जाएगी? बिल्कुल नागरिकता नहीं जाएगी, क्योंकि SIR का दूर दूर तक कनेक्शन जो है नागरिकता से नहीं है। SIR सिर्फ और सिर्फ इसलिए कराया जा रहा ताकि जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता चले कि किन लोगों के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, किन लोगों का नाम जो है 2 जगह वोटर लिस्ट में शामिल है, और कौन लोग जो है गलत तरीके से जो है वोटर आईडी कार्ड बनवाए हुए हैं। और ये भी सरकार चाह रही है कि जो विदेश के लोग आकर भारत में रह रहे हैं, क्या उनके पास भी वोटर आईडी कार्ड है? क्योंकि अभी से 1 हफ्ता या 10 दिन पहले की बात है, अश्विनी कुमार जो वरिष्ठ वकील है, बाज़ाब्ते उन्होंने अपना केस जो है दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना था कि बहुत सारे ऐसे भारत में लोग हैं जो गलत तरीके से आधार कार्ड बनवा रहे हैं और बनवाने के बाद जो है फ़ौरन जो है वोटर आईडी कार्ड भी बनवा रहे हैं और उनका नाम जो है शामिल भी हो रहा है वोटर लिस्ट में। तो उसके बाद आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी भेजा था, राज्य सरकार पर भी भेजा था और सेंट्रल सरकार पर भी भेजा था, और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी जो है नोटिस भेजा था। तो इसलिए जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, आप लोगों को कोई भी गलती बिल्कुल नहीं करना है। जो आपको गणना पत्र मिल रहा है उसको सही तरीके से भरिए, नाम आपको सेम जो है अपने वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से लिखना है, फादर का नेम भी सेम लिखना है, DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी सेम लिखना है, और सब कुछ लिखने के बाद आपको जो है गणना पत्र को जमा कर देना है BLO साहब के पास। अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो आपको एक डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा। आप जो है कि जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं, आप निवास प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं, आप 1987 से पहले वाला कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, आप पासपोर्ट लगा सकते हैं, आप पेंशन कार्ड लगा सकते हैं। ये सारे कागजात जो है आप लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड देंगे तो हो सकता है, ये मुमकिन है कि आपका नाम जो है SIR में शामिल ना हो। और बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों को यही लगता है कि अगर मेरा नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा तो क्या होगा,
हम दोबारा वोटर लिस्ट का फॉर्म भर देंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप दोबारा फॉर्म भरने जाएंगे फॉर्म 6 से, तो फॉर्म 6 में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। फॉर्म 6 में 3 ऑप्शन को फिर से ऐड कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 दिन पहले जो है 3 ऑप्शन को ऐड किया है। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कि अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर का नाम 2002 और 3 की लिस्ट में है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। और तीसरा जो आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपका भी नाम 2002 और 3 की लिस्ट में नहीं है और आपके फादर या ग्रैंडफादर का भी 2002 और 3 की लिस्ट में नहीं है, तो आप जो है कि बताइए क्यों नहीं है, यस या नो करके आप लोग जो है जवाब दीजिए। यानी कि 3 ऑप्शन अभी ऐड किया गया है। भले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि अभी इसको कंपलसरी नहीं किया गया है, अभी सिर्फ और सिर्फ जो है एज ऑप्शनल रखा गया है, मगर जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी रूल लाती है या फिर केंद्र सरकार कोई भी रूल लाती है तो यही बताया जाता है कि इसे जो है एज ऑप्शनल यूज़ किया जा रहा, मगर बाद में इसे कंपलसरी कर दिया जाता है। तो जब भी आप लोग फॉर्म भरें तो ये तीनों ऑप्शन को आप लोगों को जो है यस और नो ज़रूर करना है, ख़ास करके मुस्लिम समाज के लोग। क्योंकि आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों का ही नाम जो है SIR से बाहर होता है। भले ही आपको गोदी मीडिया ना दिखाएं, भले ही आपको जो है बड़े बड़े यूट्यूबर ना दिखाएं, मगर ये सच है। आप बंगाल का हालत देख सकते हैं। बंगाल में लाखों लोगों का नाम बाहर हुआ, लाखों मुसलमानों का नाम बाहर हुआ। अब वहाँ की सरकार का क्या कहना है कि जिनका SIR में नाम शामिल नहीं हुआ है उनको कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, BSF के जवानों को सौंप दिया जाएगा। और घुसपैठिया ये सब को जो है बाहर भी निकाला भी जा रहा है। तो आप लोग ऐसे भी टारगेट पर है, तो आप लोग जब भी फॉर्म भरें सही तरीके से फॉर्म भरें और सही डॉक्यूमेंट ज़रूर दें। तो ये थी आज ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। सलाम।